नमस्कार पिलामाने आपणमानଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ୟୁଚର ବେଦାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେମାନେ କବୀର ଦାସଙ୍କ ଦୋହେର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2 ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା क्वेश्चन आंसर बुझिया और सब आंसर देखिया सब क्वेश्चन बुझिकी बातचीत के लिए फर्स्ट जो दिया है आपन कौन दिया है देखिया। गुरु भगवान से बड़े हैं यह विषय कबीर के कौन से दोहे में वर्णित है, इसके बारे में आप कक्षा में चर्चा कीजिए। कौन कहते गुरु ठाकुर प्रभु बड़ यह विषय कबीर के कौन से दोहे में वर्णित है, कबीर के दोहे को दोहार एटा कुहा है, इसके बारे में आप कक्षा में चर्चा कीजिए। हम क्लास रे एटा चर्चा करिवो। आंसर देखिए। यह विषय कबीर दास जी के प्रसिद्ध दोहे गुरु गोविंद दाव खड़े में वर्णित है, जहां गुरु को प्रथम स्थान दिया गया है। एटा कोड आछि कबीर दास के प्रसिद्ध दोहे आणाई गुरु गोविंद दाव खड़े। ठीक कौन कहते गुरु को प्रथम स्थान दिया गया है, गुरु को ही प्रथम स्थान दिया है। गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागू पाए तम जो दोहा दिया है सितरे ओ लाइन रे जिनसटा बुझिया होची लाइन होची गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागू पाए। तापर सेकंड क्वेश्चन देखिए। साधु के स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं, इस पर कक्षा में विमर्श कीजिए। साधु जो स्वभाव किपर विषय क्लास रे डिस्कस करिए। आंसर देखिए। साधु का स्वभाव अनाज साफ करने वाले सूप के समान होता है। जिस प्रकार सूप अच्छे दानों को बचा लेता है, वैसे ही साधु श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करता है। वह समत सारणी एवं दोषपूर्ण विचारों को छोड़ देता है। कौन मैं पूछू छू साधु के स्वभाव अनाज साफ करने जैसे सूप जमती अच्छी देखी दोहा भितर पढ़ी सेठी भी सूप कुआ साधु को साधुर स्वभाव को सूप कुआ सूप कौन आम बुझलु जोटा आम अनाज धान चाउल सफा कला जमी भल धान रही खराब धान उड़ी पड़ेब से बुझीलु सूप माने। जिस प्रकार सूप अच्छे दानों को बचा लेता है आम देख कौन सूप धान को रखी दे और खराब धान को उड़े दिए, वैसे ही साधु श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करता है, सेमती ही साधु आमर भल गुणों को ग्रहण करे। वह समस्त सारहीन एवं दोषपूर्ण विचारों को छोड़ देता है। जहाँ आम भीतर दोष थी सब सब भूली जाए, भल भल गुण को मन रखती, भल गुण को सब साहित्य रखती। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मीठी वाणी या मीठे वचन बोलने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में कक्षा में बताइए। हमें मीठा कथा या मीठा वचन जो कहू आम कौन लाभ हुए से विद आंसर देखिए। मीठी वाणी से हमारे मन का अहंकार मिट जाता है। इससे सुनने वाले व्यक्ति को परम शांति व शीतलता मिलती है और हमारा अपना मन भी खुश रहता है। मीठी वाणी से हमारा मन अहंकार से मिट जाता है। मीठा कथा कहले आम मनर सब अहंकार मिट जाए। इसे सुनने वाले व्यक्ति को परम शांति व शीतलता मिलती है। आम जहाँ को कहूँ से मन को भी शांति मिले, तांको भी भल लगे और अपना मन भी खुश रहता है और निज मन भी खुशी रुए। यामर दोहा जो पढ़लु से को लाइन रे कहूँ और को शीतल करे आप हूँ शीतल, अन्य को भी भल लगे और आमको भी भल लगे। आसो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। हम बड़े लोग किन्हें कहेंगे, बड़े लोग का लक्षण क्या है, हमें बड़ लोग कहा को कया। बड़े व्यक्ति वह नहीं जो केवल धनी या ऊंचे पद पर है, बल्कि वह है जो दूसरों की निस्वार्थ सहायता करते हैं। बड़े लोगों का प्रमुख लक्षण यह है कि वे हमेशा परोपकार करते हैं। बड़े व्यक्ति वह नहीं जो केवल धनी या ऊंचे पद पर, बड़ व्यक्ति से नुहे जो खाली धन जहाँ पाखे धन थाए कि जे ऊंचे पद पर थाए माने बड़ पदरे थाते से धनी बड़ व्यक्ति नुहे। बड़ व्यक्ति माने जे दूसरों की निस्वार्थ सहायता करते, जी अन्य मानकर साहाय्य करती। बड़े लोगों का प्रमुख लक्षण यह है कि हमेशा परोपकार करते हैं, से समस्त भल चाहती, तांकु ही हमें बड़ लोग कहू। तापरे 5 नंबर क्वेश्चन। निंदा करने वाले परोक्ष में हमारा क्या उपकार करते हैं, जो माने निंदा करती तांको हमर कौन भल हुए। निंदक हमारे दोषों को सबके सामने लाकर हमें हमारे व्यवहार में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
वे बिना पानी और साबुन के ही हमारे मन व चरित्र को निर्मल बना देते हैं। जे निंदा करती, जे आम खाली कथा कथारे कथा कहती अन्य सामने तले कहती तांकर आम जीवन में कौन लाभ थाए? से अन्य सामने आम दोष सब कहे, से दोष शुणिकी आम से दोष को ठीक करके से व्यवहार को आम भल करने चेष्टा कर व्यवहार में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करते मैंने से आम व्यवहार भल करूँ से शुणी। वह बिना पानी और साबुन की हमारे मन व चरित्र को निर्मल बना दे। से माने साबुन और पानी बिना ही आम मन और चरित्र को भल कर दियंती। तापर आमे आगु को देखिए, सोचिए और लिखिए। सोचिए और लिखिए रे क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहूँ? गुरु गोविंद दाव खड़े काको लागू पाए, इस दोहे में किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन 1 श्रम का महत्व, ऑप्शन 2 ज्ञान के महत्व, ऑप्शन 3 गुरु के महत्व, ऑप्शन 4 भक्ति का महत्व। श्रम विषय कहुई ना ज्ञान विषय कहुई ना गुरु का विषय ना भक्ति विषय क्या विषय कहुई? इतने हमको गुरु का महत्व विषय कहुई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में साधु के स्वभाव के बारे में क्या कहा गया है? ये दोहा भीतर साधु स्वभाव विषय कौन कहे? साधु का स्वभाव शुभ जैसा है, ऑप्शन 2 साधु का स्वभाव नर्म होता है, ऑप्शन 3 साधु का स्वभाव धीरे होता है, ऑप्शन 4 साधु का स्वभाव अहंकारी होता है। किंतु है साधु का स्वभाव? साधु का स्वभाव शुभ जैसा है। क्वेश्चन नंबर गौ देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो हूँ शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वचन बोलने से क्या लाभ मिलता है? ऑप्शन 1 हो जी, लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, ऑप्शन 2 किसी के साथ विवाद होने पर उसमें जीत मिलती है, ऑप्शन 3 सुनने वालों का मन इधर उधर भटकने लगता है, ऑप्शन 4 स्वयं को और दूसरे को मानसिक शांति मिलती है। तो आंसर कौन है? वो स्वयं को और दूसरे को मानसिक शांति मिलती है, निजर अन्य मानकर मानसिक शांति मिले, मन शांति हुए। ख नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे पथिक को छाया नहीं मिलती? कहा कि छाया को गछ तले छाया मिले आमको? आम के, मॉलिक्स के, बरगद के, खजूर के। समझो कभी तो दौड़ पड़ो से को गछ विषय कहला खजूर के। तापरे हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निंदक नीरिये राखिए आंगन कुटी छवाए। इस पंक्ति के अनुसार हमें किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए? ऑप्शन 1 निंदा करने वालों से बचना चाहिए, ऑप्शन 2 निंदकों को दूर रखना चाहिए, ऑप्शन 3 निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए, नाले ऑप्शन 4 निंदकों की निंदा करनी चाहिए। को ऑप्शन हम निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए। तापर हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। गोटे गोटे लाइन आप क्वेश्चन आंसर दब। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कौच देखिए, गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं तो हमें किसके चरण पहले चुने? हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ईश्वर का ज्ञान कराया। आमको आग गुरु को ही पाद छुईवा कथा, कहीं से ही हमको ईश्वर ज्ञान दे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधुर स्वभाव केमी से हवा कथा? साधु का स्वभाव सूप के समान गुणग्राही होना चाहिए, जो केवल अच्छी बातें ग्रहण करे। साधु का स्वभाव सूप के समान गुणग्राही होना चाहिए, जो केवल अच्छी बातें ग्रहण करे। साधुर स्वभाव केमती हवा कथा? सूप जेमती हवा कथा, जे खाली भल कथा ग्रहण करे, खराब कथा ग्रहण करती। ग नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो मनुष्य केमती कथा कहया कथा? मनुष्य को ऐसी अहंकार रहित व मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सबको प्रसन्नता हो मिले। मनुष्य को केमती कथा कहता? मनुष्य को मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिनके समस्त को भल लगे। तापर घ नंबर प्रश्न देखिए, दोहे में खजूर के पेड़ के बारे में क्या कहा गया है? दोहारे खजूर गछ विषय कौन कुहाई? आंसर देखिए, दोहे में बताया गया है कि खजूर का वृक्ष
बहुत बड़ा और ऊंचा तो होता है, परंतु वह किसी भी यात्री को छाया नहीं दे पाता और उसके फल भी अत्यधिक ऊंचाई पर लगता है। दोबारा कौन कुहाଯାଇଛି खजूर गछ बहुत बड़ थाए और ऊंचा भी हुए, हेले से जो यात्री माने थांती तांको छाया दे पारेनि। उसके फल भी अत्यधिक ऊंचाई पर होता है, तार फल भी बहुत ऊंचारे लगता है। तापरे 1 नंबर क्वेश्चन दे, कौन पानी और साबुन के बिना हमारे मन को निर्मल करता है? किए आम मन को साबुन और पानी बिना निर्मल करे माने सफा करे? आंसर देखिए, हमारी कमियों को बताने वाला निंदक बिना पानी और साबुन के हमारे मन व व्यवहार को शुद्ध और निर्मल बनाता है। किए करे निंदक माने आम मन और शब्द व्यवहार सब वस्तु को किए भल सफा करे बिना पानी और साबुन निंदक माने। तापर 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क नंबर क्वेश्चन देखिए, साधु का स्वभाव किसकी तुलना किसके साथ की गई है? साधु का स्वभाव किसके साथ तुलना की गई है और क्यों? आंसर, साधु के स्वभाव की तुलना सूप से की गई है। जैसे सूप अनाज के अच्छे दानों को अपने पास रख लेता है और निरर्थक कचरे को बाहर उड़ा देता है, वैसे ही साधु केवल सद्गुणों को ग्रहण करते हैं और बुराइयों का त्याग करते हैं। साधुर स्वभाव हाँ सब तुलना कराएगी सूप संगे। सूप कौन पाई? सूप जमतिया धान भल दाना को रखी दिए और खराब दाना को उड़े दिए, निज पाखे भल को रखा खराब को कचरा पचरा जहाँ थाए सब उड़े देव। सेमती ही साधु कौन करती भल सद्गुण माने भल गुण को ग्रहण करती आउ बुराई को त्याग करती, खराब गुण को त्याग कर दियंती। तापरे ख नंबर क्वेश्चन देखिए, मधुर वाणी बोलने से क्या फायदा मिलता है? मधुर कथा कहले हमको कौन लाभ हुए? मधुर वाणी बोलने से हमारे मन का घमंड और अहंकार नष्ट हो जाता है। इससे सुनने वाले व्यक्ति को हार्दिक प्रसन्नता और शीतलता का अनुभव होता है। साथ ही हमारा स्वयं का चिंता भी अत्यंत शांत और प्रफुल्लित होता है। मधुर कथा कहले आम मन घमंड जो थाए घमंड और अहंकार सब नष्ट हो जाए। इससे सुनने वाले व्यक्ति को हार्दिक प्रसन्नता और शीतलता का अनुभव होता है। जहाँ को आम कहूँ मन तांको भी भल लगे, तांको मन भी शांति हुए। साथ ही हमारे स्वयं का चित्त भी अत्यंत शांत और प्रफुल्लित होता है। निज मन भी भल और सफा शांति लगे आम निज को भी सुनिले। तापर देखिबा ग नंबर क्वेश्चन, निंदक की बात क्यों सुननी चाहिए? आमको निंदक मानकर कथा कौन पाई सुनिया कथा? हमें अपने निंदक की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि वह बिना किसी भेदभाव या स्वार्थ के हमारे स्वभाव के दोषों को सबके सामने लाता है। उसकी टिप्पणियों को सुनकर हम सहज ही अपने त्रुटियों और कमियों का पहचान सकते हैं और बिना साबुन पानी के स्वयं को सुधार कर उज्जवल बना सकते हैं। बुझियाले निंदक मन को आमको आम पाखे रखा कथा। निंदक मन कौन? आलोचक, आलोचना करते आम विषय अन्य मान सामने कहते आम विषय खराब कर कथा से कहते निंदक। से कथा हमको पूरा भल शुणा कथा, ध्यान से सुननी चाहिए, भल शुणे कौन पाई? वह बिना किसी भेदभाव या स्वार्थ के से किसी भेदभाव कर स्वार्थ थाए से कथा आमको भल से शुणिया कथा। से कौन कहते आम विषय अन्य मान सामने आम को गुण विषय कहते से गुण को आम शुणिकी से गुण को आम भल सुधारियार चेष्टा करिपारिया, से व्यवहार आम भल करिपारिया। त्रुटि और कमियों को पहचान सकते हैं, से जानी पारिबा आम सब गुण को गुण आम को व्यवहार आम खराब अच्छे हम ताको भल करिपारिबा। से माने कौन? बिना साबुन पानी आम सब गुण और व्यवहार को भल करन। तापरे घ नंबर प्रश्न कौन? कवि के अनुसार गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ कैसे होते हैं? कवि अनुसार गुरु गोविंद भी भल केमिति? कवि कबीर के अनुसार गुरु का स्थान गोविंद से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य अज्ञान के कारण ईश्वर के सच्चे रूप की अनभिज्ञ रहता है। वह गुरु ही होते हैं जो अपनी शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश से शिष्य को ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाता है। गुरु के बिना भगवान को प्राप्त करना असंभव है। कवि कबीर कौन कहते? गुरु का स्थान गोविंद से भी श्रेष्ठ कौन पाए?
क्यों है? कौन पाए कि मनुष्य अज्ञान के कारण ईश्वर के सच्चे रूप से अनभिज्ञ रहता है। मनुष्य माने अज्ञान थांती, तांको तो किसी बुद्धि नहीं, किसी ज्ञान नहीं, तो माने ईश्वर भल रूप कौन, ईश्वर कौन आमे जान न था, ठाकुर कौन आमे जान न था। वह गुरु ही होते हैं जो अपनी शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश से शिष्य को ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। से गुरु ही थांती जे तांको शिक्षा और ज्ञान द्वारा हमको ठाकुर को विषय कहती ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग। ईश्वर को हमें केमती प्राप्त करूँ, केमती देखी पारू, केमती जानी पारू, से हमको गुरु ही कहती। गुरु के बिना भगवान को प्राप्त करना असंभव है। गुरु को बिना हमें भगवान को प्राप्त करि पारिबुनी, हमें ठाकुर से जानी भी पारिबुनी। तापर हमें 4 नंबर क्वेश्चन क स्तंभ के साथ ख स्तंभ का मिलन कीजिए। क संगे ख को मिसेब जोटा क और खर मिश्री। क नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, गुरु गोविंद दाऊ खड़े क्या संगे मिसिबो, काके लागू पाए। तापर 2 नंबर बलिहारी गुरु आपने क्या संगे मिश्री, गोविंद दियो बताई। सार सार को गही रहे तोता देई पुड़ाए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, निंदक नीरिये राखिए आंगन कुटी छबाए। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हमें देखिए अनुमान और कल्पना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके जीवन में गुरु का महत्व क्या है बताइए। आम जीवन में गुरु का महत्व कौन देखिए, हमारे जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। आम जीवन में गुरु का स्थान बहुत ऊपर। गुरु हमें सही और गलत का अत्यंत अंतर समझाते हैं, हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करते हैं और हमें समाज में एक अच्छा और संस्कारी नागरिक बनाने की राह दिखाते हैं। गुरु हमें सही और गलत का अंतर बताते हैं। गुरु हमको ठीक और भूल रो अंतर कहती, ठीक कोटा भूल कोटा कहती, हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करते हैं। अब भीतर जति के अज्ञान है ताको दूर करती और हमें समाज में एक अच्छा और संस्कारी नागरिक बनाने की राह दिखाते हैं। हमको समाज रे गोटे भल और संस्कारी लोक बनाती, बनवार बाट दिखाती। 2 नंबर प्रश्न, अनुमान लगाइए कि यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक नहीं होता तो क्या होता। आम अनुमान लगे कहवा जदि संसार रे गोटे गुरु या शिक्षक न थाए तो कौन ही था। यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक नहीं होता तो संपूर्ण मानव समाज अज्ञानी, अशिक्षित और दिशाहीन हो जाता। लोग सही गलत की पहचान को खो बैठते और सभ्यता का विकास पूरी तरह से रुक जाता। यदि संसार गुरु और शिक्षक न थांते ताहले संपूर्ण मानव समाज अज्ञानी, अशिक्षित और दिशाहीन हो जाता। पूरा मानव समाज कौन है अज्ञानी हो जाता, अशिक्षित हो जाता और दिशाहीन, मैंने हमको बाट किसी जना पड़ना था। लोग सही गलत की पहचान खो बैठे, अब मैंने ठीक कोटा भूल कोटा जान पारना था तो, और सभ्यता का विकास पूरी तरह रुक जाता। सभ्यता हम जहाँ भी आम सब जाने को पाउचु, जहाँ आम जानूचु सब रही जाता। 3 नंबर प्रश्न, सूप का काम क्या होता है, हम सूप के स्वभाव से क्या सीख सकते हैं। सूप रो काम कौन और सूप ठू हमें कौन सीखा को पाउचु। सूप का काम अनाज से अच्छे दानों को रखना और भूसे को उड़ाता है। इसके स्वभाव में हम सीखते हैं कि हमें भी समाज से केवल अच्छाइयाँ और गुणों को ग्रहण करना चाहिए तथा बुराइयों और फालतू बातों को छोड़ देना चाहिए। सूप रो काम कौन, सूप रो काम होची अनाज माने धानर भल सब धान रखिब और जो सब धान कुटा से सब उड़ेदब, भूसा ना जो धान कुटा था से सब उड़ेब। इसके स्वभाव में से हम सीखते हैं, हमें कौन सीखा पाचु, समाज से केवल अच्छाइयों और गुणों को ग्रहण करना चाहिए। समाज को भल कथा भल गुणों को ग्रहण कराया कथा तथा बुराइयों और फालतू बातों को छोड़ देना चाहिए। जहाँ भी खराब कथा थाए खराब गुण थाए छाड़ दबा कथा। एबे आमे देखिया 4 नंबर प्रश्न,
कल्पना कीजिए कि यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर बना लेंगे तो समाज में क्या परिवर्तन आ जाएगा। ଆମେ ଭାବିବା କି ଯଦି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ କଥା କହିବେ, ମିଠା କଥା କହିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍जेस ଆସିବ। यदि सब मनुष्य मधुर वाणी बोलने लगेंगे तो समाज से लड़ाई झगड़े, नफरत, अहंकार और कड़वाहट का अंत हो जाएगा। चारों ओर केवल प्रेम, परम शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का वातावरण बन जाएगा। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଲ ମିଠା କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ସମାଜରେ କ'ଣ ହବ? ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା, ନଫରତ, ଅହଙ୍କାର और कड़वाहट ସବୁ ସରିଯିବ। चारों तरफ केवल ସବୁ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରେମ, परम शांति, भाईचारा और परस्पर आदर वातावरण बनिଯିବ। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5। खजूर, ताड़ और नारियल जैसे पेड़ों के नीचे छाया नहीं होती, पर यह पेड़ बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन पेड़ों की उपयोगिता बताएं। खजूरी गछ, ताड़ गछ और नारियल नड़िया गछ ई सब तले हमको तले ठिया हमको छाई मिलेनी, हेले बहुत उपयोगी बहुत दरकारी गछ थाए। इन पेड़ों की उपयोगिता बताएं। हमको ये गछ कौन पे दरकार कर। इनके फल खजूर, नारियल अत्यंत पौष्टिक, स्वादिष्ट व ऊर्जादायक होती हैं। आमको फल राग जो खजूर, नड़िया ये सब हमको बहुत पौष्टिक दिए, आम देह पे बहुत भल, स्वादिष्ट भल भी लगे हमको, आउ ऊर्जादायक हमको बहुत किसी दिए। इनके पत्ते और तनों से मजबूत रस्सियाँ, चटाइयाँ, झाड़ू और झप्पर बनाए जाते हैं। आमकर पत्र आम बहुत दरकारी थाए, ताठू आम रस्सी बनाऊँ, चटई बनाऊँ, झाड़ू बनाऊँ, तुम समस्त निज निज घर देखी। तापरे कौन नारियल का पानी और तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत योगी औषधि का काम करता है। नड़िया पानी और तेल आम देह बहुत भल थाए, आम यूज सब करूँ निज निज घर। 6 नंबर क्वेश्चन। यदि समाज में कोई किसी की आलोचना न करे तो क्या होगा, लाभ या हानि? अपने विचार कक्षा में साझा कीजिए। जदि आम समाज रे को भी कथा को आलोचना करूनी ताहले आमर कौन हम लाभ हबा ना क्षति हम हमें क्लास रे बुझिया। यदि समाज में कोई आलोचना नहीं करेगा तो मनुष्य की भारी हानि होगी। जदि आम समाज रे किसी आलोचना ही करूनु, किसी डिस्कस करूनी ताहले मनुष्य मानकर बहुत क्षति होगा। बिना आलोचना के हम अपने दोषों और गलतियों का पता नहीं चल पाएगा, जिससे हमारा व्यक्तित्व और सामाजिक सुधार पूरी तरह से रुक जाएगा। हम जदि किसी आलोचना ही करूनी ताहले आम जहाँ दोष अच्छी कौन भूल रहीगला आम जानीपारूनी, ताहले जदि न जानीपारे ताहले आमर किसी भी व्यक्तित्व और सामाजिक आम जीवन में किसी सुधार आसी पारबनी, सब रही। तापर हमें देखिए भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों को खड़ी बोली हिंदी रूप में लिखिए। खड़ी बोली हिंदी रे लिखिया, खड़ी बोली माने साधारण भाषा रे लिखिया। दो, दो माने दोनों, काके माने किसके, सुभाए माने स्वभाव, शीतल आमर दोहारे कौन शीतल एमती लिखा है और आम खड़ी बोल रहा केमती लिखू एमती शीतल लिखू। बानी, वाणी, वचन। 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द माने कौन आउ कौन कौन सेम वर्ड्स आम लिखू जोटा जमते गुरु, शिक्षक, आचार्य। गुरु को आम आउ कौन कौन कहि परबो, शिक्षक आउ आचार्य। गोविंद, ईश्वर, भगवान। साधु, संत, सज्जन। पेड़, वृक्ष, तरु। पंथी, यात्री, राही। कुटी, झोपड़ी, कुटिया। पानी, जल, नीर। हमें 3 नंबर क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। साधु,
असाधु नले दुष्ट, सार असार नले थोथा, बड़ा छोटा, गुरु शिक्षक, गुरु शिक्षक, लघु निर्मल मलिन। 4 नंबर क्वेश्चन, कबीरदास जी के दोहों से तुकांत शब्द छांटिए, जैसे पाए, बताए। ऐसे ही अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। तुकांत शब्द हमें वाच्य है। सुभाए उड़ाए, खोए होए, खजूर दूर, छाव बहाव बहाए। तो पक्ष वर्ड मिशुथब। आशा करछु आपण माने सब बुझी पारथिबे। आ सब जहाँ भी कहली निज निज खातार लिखिबे। जहाँ भी डाउट रहला निहाती कमेंट करी जणेबे। आउ वीडियो जदि भल लागिथिबो ताहले वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। आशा करिवे आपण मानकु मो वीडियोटा भल लागे। धन्यवाद।